अच्छा भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाया था A क्रॉस B का, और फिर हमने आपको ये भी बताया था कि राइट हैंड रूल अगर आप यूज करेंगे और A और B ये दो वेक्टर अगर इस शक्ल में आपके पास मौजूद हैं तो नतीजे में आने वाला जो वेक्टर है वो कागज के या स्क्रीन के अंदर जा रहा था। अगर मैं A क्रॉस B की जगह इसको B क्रॉस A करूं फिर क्या होगा भाई, ये जरा बता देते हैं, फिर अगली बात पे चलते हैं। अगर मैं B क्रॉस A कहूंगा तो जाहिर है ये हजम आगे पीछे करने से कुछ होगा तो नहीं, ये कर देते हैं। ठीक है भाई, जब वेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं तो ये ऑर्डर बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आप रियाजी में पढ़ चुके हैं, मैं बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा टच दे रहा हूँ, टच कर रहे हैं हम इसको सिर्फ। ठीक है भाई, ये हो गया। और जाहिर है इससे हजम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर वेक्टर में हम सिर्फ हजम की नहीं समत की भी बात करते हैं। तो समत पे क्या फ़र्क पड़ेगा? समत पे ये फ़र्क पड़ेगा कि अब आपका वेक्टर बी यहां नहीं आएगा। याद रखिए, शहादत की उंगली पे पहला वेक्टर आता है, तो इस ऑर्डर में पहला वेक्टर बी है आपका, तो आपकी शहादत की उंगली यहां नहीं होगी, शहादत की उंगली यहां होगी। रुकें जरा, नया बना के दिखाता हूं। ये नहीं होगा, अब होगा ये, जिसमें कि आपकी शहादत की उंगली ये रही वेक्टर बी की समत में। हाथ से खुद करके देख लीजिएगा भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, आप देख सकते हैं। तो अब शहादत की उंगली वेक्टर बी की समत में, आपकी मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली आपकी होगी वेक्टर ए की समत में। और अब आप देखेंगे कि ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आपका बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड हजम 25 है, वो अब कागज से या स्क्रीन से बाहर आ रहा होगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर का बस ख्याल रखना है और हर जगह आपको राइट हैंड रूल ही लगाना होगा। अब आते हैं अगली बात पे, जो कि बहुत जरूरी बात है। ये तो हमें पता लग गया कि क्रॉस प्रोडक्ट जब लेंगे तो नतीजे में आने वाला वेक्टर कहाँ होगा, लेकिन ये साइन थीटा जो है इसका क्या लेना देना है, तो इस पे हम बात करेंगे अगले सफे पे, जहां मैंने यही दो वेक्टर्स लगा दिए हैं। देखिए भाई, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट का ताल्लुक होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स से, जिसका मतलब ये है कि ये ए या बी जिस समत में भी हो, हमें बस ये देखना है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 90 डिग्री का एंगल जाहिर है ए के साथ तो बन नहीं रहा। 90 डिग्री का एंगल ए के वर्टिकल कंपोनेंट तूली जुज के साथ बन रहा है, जबकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या अर्जी कंपोनेंट जो है जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो यहां बनेगा। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के चक्कर में होता ये है कि ये जो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है। जीरो क्यों आता है भाई? साइन ऑफ जीरो बराबर होता है सिफर के, यानी दो वेक्टर्स अगर बराबर हैं तो इनका तो रिजल्ट जीरो आएगा। हाँ, लेकिन जो वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ना, वो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा और यही क्रॉस प्रोडक्ट जरूरी होगा। ठीक है भाई, तो ये कंपोनेंट क्या बनता है? ये कंपोनेंट बनता है ए का साइन कंपोनेंट और ये था ए का कॉस कंपोनेंट। तो अब हमें ये बात समझ में आती है कि जब हम ए बी साइन थीटा करते हैं या बी ए साइन थीटा कह लीजिए, जो भी है, हम परपेंडिकुलर को देख रहे होते हैं कि ये दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तब जाके हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, चाहे इस समत में हो या दूसरी समत में हो, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ मैथ आपको सिखा दी, रिवीजन करा दिया, सब कुछ करा दिया। अब जब हम सवाल पे आएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होंगी, क्योंकि मैग्नेटिज्म में सबसे ज़रूरी बातें हैं ये।